तब तक उधर से राधा चली और राधा के आते देख श्याम सुंदर कहने लगे, राधा कि पर्वत के नीचे आजा। सौरभ, अरे पर्वत के नीचे आजा, और क्यों भीगे राधा खड़ी खड़ी, क्यों भीगे राधा खड़ी खड़ी। मैंने क्या कहा मैंने? इस गोवर्धन के नीचे आ जाइए, इसके नीचे के आने के बाद आप सभी लोग बच जाएंगे। और क्या बोले भगवान? पर्वत के नीचे आजा, पर्वत के नीचे आजा, क्यों भीगे राधा खड़ी खड़ी, क्यों भीगती राधा खड़ी खड़ी। मेरी मात यशोदा भीगे, मेरी मात यशोदा भीगे, मेरी मात यशोदा। और बाबा की भीगती है पगड़ी, बाबा की भीगती है पगड़ी। पर्वत के नीचे आजा, पर्वत के नीचे आजा, क्यों भीगती ललिता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे ललिता खड़ी खड़ी। आज भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ के नीचे सभी वृंदावन वासियों को बुलाया है। अब बुलाने के बाद में भगवान कहने लगे, आइए और इस गोवर्धन भगवान से हम पूजन कराए हैं। जिसका पूजन कराया वही हमें आपको बचाएंगे। परीक्षित महाराज, अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि ये गोवर्धन भगवान थे कौन, कहां से आए? ये गोवर्धन भगवान जिस समय भगवान श्री राम मैया सीता की खोज में जा रहे थे और समुद्र के किनारे जाकर के पहुंच गए। समुद्र के किनारे जाने के बाद इन्हें समुद्र पार करने के लिए कोई भी साधन नहीं दिखाई देता है। हनुमान जी ने बताया है कि सीता मैया समुद्र के उस पार लंका में है। क्या किया जाए? अब भगवान श्री राम कहने लगे, ऐसे तो सीता का पता नहीं लगेगा, ऐसा करिए एक पुल का निर्माण कीजिए। इस चीज को भी मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो, अब भगवान श्री राम जो है बंदर इत्यादि पत्थर पर राम राम लिखते हैं, पत्थर को छोड़ देते और पानी में पत्थर तैरने लगता है। जब पानी में पत्थर तैरने लगा तो भगवान श्री राम सोचने लगे, बाजी वाह, हमारे नाम में तो बड़ी ताकत है। राम सोचने लगे, हमारे नाम में तो बड़ी ताकत है, केवल राम राम लिखते और पत्थर पानी में तैरने लगता है। भगवान श्री राम ने कहा, करो परीक्षित महाराज, एक छोटी सी कंकड़ी ली पत्थर की और साध के आड़ में एक पत्थर के किनारे बैठ गए। अब पत्थर की कंकड़ी जल में छोड़ी, वो कंकड़ी पानी में डूब गई और पानी में डूबी सो मतलब हनुमान जी वहां खड़े खड़े देख रहे थे। और हनुमान जी ने जब श्री राम को देखा तो हनुमान जी हंसने लगे, कहने लगे, बारे प्रभु क्या कर रहे हो आप? ये आप में कोई शक्ति नहीं है प्रभु, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है। जो भी शक्ति है वो आपके नाम के अंदर है, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है। राम कहने लगे, कोई बात नहीं, चलिए पुल पूरा कीजिए।
गिलहरी इत्यादि बंदर भी लगे हैं, पत्थर ला ला करके डालते हैं, पत्थर बना के और पत्थर डाल डाल करके पुल का निर्माण करते हैं। हनुमान जी जो थे ये गोवर्धन पहाड़ को उठा करके ला रहे थे और ये वृंदावन के सीध पर जब आए तो आकाशवाणी होती है, भगवान ने आवाज लगाई है, जो भी बंदर जिस जगह से पत्थर लेकर के आ रहे हैं उसी जगह पर रख दीजिए, क्योंकि पुल का निर्माण हो गया है। हनुमान जी ने वो पत्थर लिया, गोवर्धन लिए और उस पहाड़ को उतार करके वृंदावन में रख दिया और जैसे ही रख करके चले तो वृंदावन की कोर को पार नहीं कर पाए, तब तक ये गोवर्धन पहाड़ रोने लगे। जब रोए, हनुमान ने कारण पूछा, आप रोए क्यों? तो पर्वत कहने लगे, भगवान हनुमान जी, आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें भगवान के दर्शन कराऊंगा और तुमने तो मुझे अजबर रख करके छोड़ दिया। हनुमान जी ने कहा, एक काम कीजिए आप, अब तो मैं तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं करा सकता हूं, लेकिन जब 16 कलाओं से अवतार रख करके भगवान कन्हैया के रूप में जब आएंगे तो आपका पूजन भी कराएंगे, आपको दर्शन भी देंगे और आपसे काम भी लेंगे। ये वही गोवर्धन पहाड़ थे जिनका पूजन कराया है, हाथ पर उंगली पर धारण किया है, उनसे काम भी ले रहे हैं। उस पर्वत में एक करामात बन गई, बहुत अच्छी करामात। केरे इतना ज्यादा गरम हुआ है और एक बूंद अभी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है। गोवर्धन पहाड़ जो थे वो अपनी महिमा दिखलाने लगे। इतने ज्यादा गर्म हुए, इतने ज्यादा गर्म हुए, एक भी बूंद वृंदावन वासियों पर नहीं पहुंचती है, भाप बनकर के वापस हो जाती है। गिरे इतने ज्यादा गर्म हुए, एक बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, आते आते उड़ जाती है। गोवर्धन पहाड़ ने अपनी करामात दिखा डाली, इतने गर्म हो गए, एक भी बूंद वृंदावन वासियों पर नहीं आती है, भाप बनकर के उड़ी चली जाती है। भगवान कन्हैया सीधे हाथ की उंगली पर आज गोवर्धन पहाड़ को धादे हैं। मैया यशोदा आई, मैया यशोदा।